जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह अप्रैल माह और हिंदू नव वर्ष की प्रथम एकादशी होती है। एकादशी व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत भी कहा जाता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए यह पावन व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 2025 में कामदा एकादशी पर सर्वस्त्र योग और रवि योग बनने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। कामदा एकादशी व्रत इस वर्ष कब रखा जाएगा, व्रत की विधि, व्रत का पारण का समय और व्रत कथा, आइए हम विस्तार पूर्वक श्रवण करते हैं। 7 अप्रैल सोमवार के दिन रात्रि 8 बजे प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन रात्रि 9:12 पर समापन हो जाएगी। चूँकि व्रत उदया तिथि को लेकर ही रखा जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को ही रखा जाएगा। कामदा एकादशी पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली यह पावन एकादशी है। एकादशी व्रत का पूर्ण फल कैसे प्राप्त करें? यदि एकादशी व्रत इस विधि से रखा जाए तो एकादशी व्रत का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। जिसको एकादशी व्रत रखना हो उसको 3 दिन दशमी, द्वादशी और एकादशी तीनों दिनों संयम से रहना होता है, तब जाकर एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें, दूसरे के भोजन का त्याग करें, एक बार ही भोजन ले, लहसुन, प्याज, मांस इत्यादि का पूर्णतः त्याग करें और द्वादशी के दिन भी इसी प्रकार एक समय भोजन ले, अल्पाहार ले और संयम नियम के साथ रहें। एकादशी के दिन निराहार रहें, दूध अथवा फलाहार अल्पाहार ले सकते हैं। एकादशी के दिन गाजर, बैंगन और चावल खाना निषेध माना गया है और वहीं द्वादशी के दिन गऊ ब्राह्मण को सर्वप्रथम भोजन अर्पण कर प्रभु का धन्यवाद देकर एकादशी व्रत का पारण करें। आइए हम कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा श्रवण करें। स्वयं युधिष्ठिर जी के पूछने पर वासुदेव जी ने युधिष्ठिर जी को इस कथा का महात्म्य बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्य सभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया
अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो? कहाँ से यहाँ आई हो? मेरे सामने सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवदा नाम वाले गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह आप बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश आप कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के शिव विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके प्रभाव से मेरे पति का उद्धार हो, उद्धार हो, उद्धार हो और मेरे पति राक्षस भाव से दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की भी अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गोविंद की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, दोषों को मिटाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी, एकादशी। पुनः आप सभी को पावन कामदा एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। इस एकादशी व्रत की विशेष जानकारी, व्रत कथा को आप अपने मित्रजनों से अवश्य साझा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।